सबसे पहले आप लोग बताइए किस वर्ग में हो आप सब? किस में? आवाज ही कम है। नाइन्थ में हो। तो सबसे पहले आपकी जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? प्यूसम प्रथम भाग है। तो प्यूसम प्रथम भाग में चलेंगे तो उससे पहले एक सुन लो, थोड़ा सुविचार क्या है। टूटी कलम और, क्या बोले? टूटी कलम और दूसरे से जलन, खुद का भाग कभी लिखने नहीं देता है। इसलिए किसी के बारे में गलत ना सोचे और सीधे अपना काम करते रहें। चलिए, तो सबसे पहले आप जाने कि आपका पुस्तक का नाम है प्यूसम। क्या नाम है? प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। क्या होता है? अब अमृत दो प्रकार के। अमृत कितने प्रकार के हैं? अमृत दो प्रकार के हैं। एक पीने वाला अमृत होता है और दूसरा क्या है? सुनने वाला अमृत होता है। एक पीने वाला अमृत और दूसरा सुनने वाला अमृत। तो जो सुनने वाला अमृत है वो क्या है और पीने वाला अमृत क्या है, जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो किताब हुआ, जो पीने वाला अमृत है वो अमृत नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके स्थान पे चना अमृत आपने सुना होगा। जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो चना अमृत मिलता है, वो मिलता है। और सुनने वाला में जो आपके गुरु हैं, अर्थात आपकी माँ, पिता, दादा दादी, बड़े पापा, ये लोग हो सकते हैं। ये लोग की जो वाणी है, जिनकी वाणी आपको लगे कि एक कड़वा बोलते हैं, यानी आप पर गुस्सा वाले बोलते हैं, तो पक्का मान लो कि वो क्या है, अमृत वाणी है, वही आपके लिए अमृत है। ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमारा प्रथम पाठ है जिसका नाम है स्तुति। क्या नाम है? स्तुति का मतलब हुआ प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। अब प्रार्थना क्यों करते हैं ये भी बात आ सकती है। प्रार्थना आखिर करते क्यों हैं? हम लोग जब घर से निकलते हैं तो पूजा करने के लिए नहीं निकलते। मानो कि तुम जा रहे हो, पढ़ने के लिए जाते हो, तो साइकिल वगैरह को आप पोंछ लेते हो पहले बढ़िया से, उसके बाद जय विश्वकर्मा जी कह करके आप निकलते हो। या बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए भी जाते हैं तो घर से पूजा कर करके जो यहीं जाते हैं। अरे हाँ या ना? यानी हम घर से प्रार्थना करके पूजा करके क्यों निकलते हैं? प्रार्थना इसलिए करके घर से निकलते हैं ताकि जो कार्य को मैं करने जा रहा हूँ वो निर्विघ्न, वो कार्य सफल हो। निर्विघ्न का मतलब क्या है? बिना बाधा आए हुए। अब जा रहे हैं, साइकिल का जो है चैन टूट गया, बाधा आ गई ना। पढ़ने के लिए आरंभ किया और सो गए, बाधा आ गई ना। पढ़ने के लिए आरंभ किए, किताबें कोई चोरी कर लिया, बाधा आ गई ना। इसलिए हम पहले जो है मंगलाचरण यानी प्रार्थना कर लेते हैं ताकि मैं पढ़ने जाऊं तो मुझे नींद ना आए, काम करने जा रहा हूं तो रास्ता में कोई बाधा ना आए। अब घर बनता है तो सबसे पहले देखना कि ज़मीन का जो है पूजा होता है। इसको भूमि पूजन कहते हैं हम लोग, जिसे गांव में अगर न्यों बोला जाता है कि न्यों पड़ा है। उसके बाद घर बनता है और घर बनने के बाद क्या होता है, तो फिर से एक जो है गृह प्रवेश नाम का एक पूजा की जाती है। अब पूजा हो जाने से क्या है, उसमें जितने भी जो है इधर उधर के भूत पिचास ये सब जो है दूर हो जाए, इसके लिए करते हैं, यानी बिना बाधा के हम उसमें रहें। अरे हाँ बोलो। यस सर। तो अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब एक ग्रंथ में जो यानी कि स्तुति पाठ आपका है, उस पाठ को पढ़ेंगे। तो ऊपर में देखो कंटेंट में लिखा हुआ है, इसका पहले मैं उच्चारण करता हूँ, इसके बाद आप उच्चारण करना। ठीक है? बोलो। उपनिषदः भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। भगवद्गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते।
अब इसे बारीकी से समझना है, हमें याद कैसे रखनी है, ठीक है। तो याद रखने के लिए एक सिंपल सी बात है कि आप उसे माइंड में अभी सेट करें और कई तरीके से प्रश्न करके उसका उत्तर आप निकाल लें, तो माइंड में बातें सेट होते हैं। क्योंकि आप जब परीक्षा देंगे तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, विषयनिष्ठ में आपको बनाना पड़ेगा। इससे आपको कितना प्रश्न बन सकता है और सारे तरीके से हम प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बोला है उपनिषदः भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। तो कहता है उपनिषदः, उपनिषदः का हिंदी क्या होना चाहिए? उपनिषद और भगवद गीता, यानी उपनिषद भगवद गीता। और चेति का मतलब होता है च जोड़ इति है, तो च का मतलब संस्कृत में और होता है, तो बोलेंगे उपनिषद और भगवद गीता। क्या बोलेंगे? उपनिषद और भगवद गीता। जीवन से यानी कि जीवन के, अभ्युदय दोनों कौन कौन? दोनों कौन कौन? उपनिषद और ये दो ही ग्रंथ की बात हो रही ना। तो जीवन के कहता हुआ कि जीवन के दो अमूल्य ग्रंथ हैं, जीवन को विकसित करने के लिए दो अमूल्य ग्रंथ हैं। कौन कौन? आवाज होनी चाहिए। अब बताइए उपनिषद और भगवद गीता किस प्रकार का ग्रंथ माना गया है? तो कहता है कि जीवन का विकसित करने का अमूल्य ग्रंथ माना जाता है, यानी सबसे बढ़िया। अब बोला कि उपनिषद आखिर है क्या? ये तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि आखिर उपनिषद किसको कहते हैं, उपनिषद करता क्या है? तो कहता है कि उपनिषद अनेके साम ऋषि नाम विचारान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है अनेक ऋषि मुनियों का जो विचार हैं उस विचार को प्रकट करता है। उपनिषद क्या करता है? तो अनेक ऋषि मुनियों के विचार को प्रकट करता है। उपनिषद क्या करता है? उपनिषद क्या करता है? तो अनेक ऋषि मुनियों का विचार को प्रकट करता है। मुनियों का, ऋषि मुनियों का विचार को कौन प्रकट करता है? उपनिषद करता है। प्रश्न ये पूछेगा कि उपनिषद जो है किसका विचार को प्रकट करता है? तो ऋषि मुनियों का। ऋषि मुनियों का विचार को प्रकट कौन सा ग्रंथ करता है? उपनिषद। अब जो है देखो, अब जो है उपनिषद तो अनेक ऋषि मुनियों का विचार को प्रकट करता है, यानी उपनिषद के लिखने वाले अनेक ऋषि मुनि हैं, ये बात माननी चाहिए। लेकिन जो नाम बताया जाता है, तो जो नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो नाम दिया जाता है। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? क्या बोले? महर्षि वेदव्यास। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? उपनिषद। उपनिषद कौन लिखे हैं? महर्षि वेदव्यास। क्या लिखे हैं? उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कितनी है? 108। अब बताओ उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद लिखे कौन है? महर्षि। उपनिषद किसका सिद्धांत को या किसका विचार को प्रकट करता है? ऋषि मुनियों का। यही बातें हैं जो इधर उधर से हैं, आपको जोड़ करके इकट्ठा कर लेनी है और उसके बाद प्रश्न का उत्तर आप दे पाओगे, ठीक है। अब कहता है और भगवद गीता, उपनिषद के बारे में तो हम लोग देख लिए। अब कहता है भगवद गीता केवल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। योगेश्वर भगवान श्री कौन है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। यानी जो भगवद गीता है ये ग्रंथ जो है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का विचार है। अगर कोई कहे कि भगवद गीता क्या है, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का विचार है, ठीक है। अब ये जो है भगवद गीता कहाँ से आया है, तो ये जानना है कि महाभारत में ये हुआ है। महाभारत हुआ था तो इसी में जो है भगवद गीता का जो है पाठ हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने किया, अर्जुन को बताया, अर्जुन को गीता गाकर सुनाया। अब कहता है कि भगवद गीता किनकी है, किनका विचार है, तो कृष्ण का विचार है। और उपनिषद किसका विचार है, तो ऋषि मुनियों का विचार है। बातें समझ में यहाँ तक आ गई। अब कहता है उभय त्रापी, यानी दोनों में, दोनों मतलब कौन कौन? उपनिषद और भगवद गीता। इस दोनों में परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्नता बतलाया जाता है। यानी भगवद गीता आप पढ़ लीजिए,
या फिर उपनिषद को जानिए। इन दोनों में सर्वशक्तिमान किनको माना गया है? तो परमात्मा को माना गया है, परमेश्वर को माना गया है। इनके अलावा और कोई दूसरा शक्तिमान नहीं है। अब सीरियल वाला शक्तिमान जो है फालतू का है। रियल में हमारे जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है वही रियल हीरो है। अरे हाँ बोलो ना, शंका है? देखो हमारे राम है, राम के नाम सुने हो? राम ईश्वर हैं। अब राम अगर कोई कहता है कि मैं राम नहीं बोलता हूँ, उनके लिए एक शब्द देखो, आराम में भी राम, विश्राम में भी राम। आराम आप बोलोगे कि आराम करते हैं तो आराम में भी राम ही है, यानी कि कोई आराम करता है उसमें भी राम है। अगर कोई विश्राम करता है, कहता ना कि विश्राम कर रहे हैं, तो विश्राम में भी राम। या प्रेड सावधान आप विश्राम करते हो उसमें विश्राम। या अगर कोई कहता है कि तुम हराम हो तो हराम में भी राम है। आराम, हराम और विश्राम में यदि राम है तो जिस गांव में रहते हो, जिस ग्राम में रहते हो, उस गांव में भी राम हो जाते हैं। यानी ग्राम, ग्राम में क्या है? आधा ग है और राम है तो ग्राम बना है, तो ग्राम में भी राम है। अगर ग्राम में राम है तो टेलीग्राम में भी राम है। और यदि टेलीग्राम तुम नहीं जानते हो तो इंस्टाग्राम में भी राम है। इंस्टाग्राम में भी देख लो राम ही मिलेंगे। तो जब इंस्टाग्राम में राम, टेलीग्राम में राम, विश्राम में राम, तो हर जगह राम है। तो हमारे रियल हीरो कौन है? राम है। तो कहा कि ये दोनों में, यानी भगवत गीता भी देखो या उपनिषद देखो, ये दोनों में सर्वशक्ति संपन्न किसको माना गया? परमात्मा को माना गया है। ठीक है। अब कहा अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अर्थात पाठ का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या पाठ है? हाँ, प्रथम पाठ है, यानी पहला पाठ है। कहता है इस पाठ में तस्यैव, वही परमेश्वर की स्तुति ही है। अर्थात जो परमेश्वर हमारे रियल हीरो हैं। हम काहे कि इसी हीरो का नाम लेंगे? हमारे यहाँ जो है कृष्ण जी हमारे हीरो हैं। देखना कि मेरे पास जो है लगाए हुए हैं, कई फोटो में देखोगे, रियल हीरो वो हैं। शक्ति से भरपूर मस्त मौला है। कभी गए हो वृंदावन? वृंदावन जाओ, हमारे सरकार का वहीं राज है। तो उसी परमेश्वर की स्तुति है यहाँ तक। अब सुनिए, अब इसमें थोड़ी सी बातें और है। इसका पाठ परिचय के बारे में क्या लिखा गया है कि इसमें जो है हुआ 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5। यानी स्तुति पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। ये कहता है कि कहाँ कहाँ से लिए गए? तो भगवत गीता से भी लिए गए हैं और उपनिषद से लिए गए। कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? भगवत गीता से। बोला कि 3 मंत्र जो है ना उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? 3 मंत्र कहाँ से? और 2 पद कहाँ से? तो भगवत गीता से। 2 पद भगवत गीता से। अब उपनिषद क्या है? तो अनेक ऋषि मुनियों का विचार है। और भगवत गीता क्या है? तो हमारे श्री भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का विचार है। भगवत गीता से लिए गए। यानी 5 श्लोक है ना, श्लोक कहो, पद कहो या मंत्र कहो, तीनों का मतलब सेम ही होगा। तीनों का मतलब क्या होगा? सेम ही होगा। अब कहा कि उपनिषद में कौन कौन सा उपनिषद से लिया गया? तो पहला है तैत्तरीय उपनिषद। कौन उपनिषद? कौन उपनिषद? तैत्तरीय। देखो पहला वाला में देखो, उसमें लिखा हुआ है तैत्तरीय, लिख करके 2.9 कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद बोला बृहदारण्यक उपनिषद। क्या बोला हुआ? दूसरा क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। और तीसरा जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से। यानी स्तुति पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। कितने मंत्र हैं? 5। कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 3 उपनिषद का है। यानी कितने उपनिषद का है? 3। और कहता है कि इसमें जो है, सुनो, आनंद रूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? तो उपनिषद और भगवत गीता। किसका किसका हुआ? उपनिषद और भगवत गीता, जो मानव जीवन का संपूर्ण करने वाला। तो भगवत गीता बता ही दिए हैं, भगवत गीता का 2 है और उपनिषद का 3 है। तो मिला करके कुल कितने हो गए? 5। यानी 5 है। तो कहता है कि जीवन के सर्वांगीणता के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार निबंध है। ये पहले हमने आपको बता दिया। और भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के महान संदेश हैं। क्या है? महान संदेश हैं। यानी उनका विचार को यहाँ पर संदेश भी कहा गया, तो कोई गलत आपको नहीं है। यानी अगर आप पढ़ते हो स्कूल में, तो अगर कोई भी बात कही जाए तो आपको केवल सुनना है, क्योंकि एक शब्द का अनेक शब्द होते हैं। ठीक है।
इस पाठ में उन्हीं के बारे में जो हम लोगों को क्या करना है, तो प्रार्थना करनी है। तो चलिए पहला श्लोक का पारायण करते हैं, बोलने का आप प्रारंभ कीजिएगा। बोलिए, यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। नहीं बोला जा रहा है, बोलो, यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा सह। यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। बोलो, अप्राप्य अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा सह। यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। यहाँ तक बोलने में किसी को दिक्कत हो रही है? देखो, जैसी आपकी किताब में वैसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से दिख रहा है सबको? बोलो, यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। देखो, गलत भी बोलोगे तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं, आप बोलो तो ऐसी आवाज़ होनी चाहिए कि जो है लगे कि हाँ, क्योंकि गलत बोलोगे तब तो सही होगा। तो गलत ही बोलो, लेकिन तेज बोलो। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ कोई सुनेगा तो पहचान रहा है कि आप ही बोल रहे हो। तुम घर पर सुनोगे तो तुम्हारी मम्मी सुन सकती है कि तुम गलत बोल रही थी, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप बोलो एकदम खखड़ के, यानी गला आप सही करके बोलोगे हो। बोलो, यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो। बोलो, आनन्दं आनन्दं ब्रह्मणो ब्रह्मणो। ब्रह्मणो ब्रह्मणो। ब्रह्मणो ब्रह्मणो। विद्वान्। विद्वान्। आनन्दं आनन्दं ब्रह्मणो ब्रह्मणो। विद्वान्। विद्वान्। आनन्दं आनन्दं ब्रह्मणो ब्रह्मणो। विद्वान्। विद्वान्। न बिभेति। न बिभेति। न बिभेति। न बिभेति। कुतश्चन। 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 न बिभेति कुतश्चन। न बिभेति कुतश्चन। न बिभेति कुतश्चन। न बिभेति कुतश्चन। यतो वाचो निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। न बिभेति कुतश्चन। 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 आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। न बिभेति कुतश्चन। न बिभेति कुतश्चन। अब दो लाइन को बोल रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 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 आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन।
ये जो है ये श्लोक तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है और स्तुति पाठ में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। ये पढ़ना है, सुनना है, समझना है, जानना है, बताना है, ये सारी काम आपको करना है। देखो कोई भी चीज़ को आप जानो तो उसका प्रयोग करना है, उसको प्रयोग में लाना है। तो कहता हुआ यतो वाचो निवर्तन्ते, यहाँ पर जो है इसका अर्थ को आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि आपको अपना हो जाए। तो वो कहता है जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्म को न पाकर लौट जाती है। क्या बोले? जहाँ वाणी, वाणी मतलब विचार, बातें, जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्म को न जाकर, यानी ब्रह्म के पास जा रहा है लेकिन उनको पाता नहीं है, न पाकर लौट जाती है, वापस आ जाती है वाणी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिन ईश्वर को, जिस परमात्मा को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें जानकर, अगर उन्हें कोई जाने, उन्हें जानने वाला जो विद्वान होगा, जो साधु होगा, उस ब्रह्मानंद बोलते हैं। ब्रह्मांड को जानने वाला कह सकते हो, ब्रह्मा का जो अंश है उसको जानने वाला कह सकते हो। ब्रह्म में जो आनंद है उस आनंद के बारे में कहे तो उससे जानने वाला जो भी होगा, जो ईश्वर के विषय में जाने, वो किसी से भयभीत नहीं हो सकता। वो व्यक्ति किसी से भयभीत नहीं हो सकता, अर्थात किसी से डर नहीं सकता है। अर्थात अपने देश में ही एक गौतम बुद्ध नाम हुआ था, भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। ये बहुत बड़े विद्वान थे। ये जो है बौद्ध धर्म की स्थापना भी इन्होंने किया। इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, बोध गया में। एक क्षण, ये जो है